8 मार्च 2022। साकार मुरली। मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। प्रश्न: बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता? उत्तर: मैं, तुम आत्माओं का बाप, तुम्हें पढ़ाने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है, यह नया ज्ञान नई विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। वह सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत हैं, अनेक बच्चे होते हैं। यह है सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य ही अलग है, वह देने वाला नहीं है। एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। वह है परम पिता, मूल वतन में परे ते परे रहने वाला। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, मीठी जुबान भी चाहिए। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं। विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे रह जाते हैं। मना नहीं है। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है। कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है, यह तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। कृष्ण कुमारियां नहीं होती। कृष्ण को प्रजापिता भी नहीं कहते। यह कन्याएं माताएं हैं जिनको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा हुआ रहे, तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है, उनकी ही मत पर चलना है। बाबा ने समझाया है कि तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कृष्णपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है, और तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है, हम तो आपस में भाई बहन ठहरे, तो अब विकार में जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप कहते हैं दोनों हाथ हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गवाएं? तो रोज समझाने से हड्डी नर्म हो जाएगी, अर्थात बुद्धि में बात आ जाएगी। कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, सिर्फ उनका संग खराब न हो। यह अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया तो अब खत्म होनी है। तो बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है। विष्टा के कीड़े हैं तो उन्हें भी भू भू कर आप समान बनाना है। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए ना। बच्चों आदि को भी संभालना ही है, बाकी मोह में नहीं लटकना है।
बुद्धि का योग एक से ही रहे। ये सब चाचा, मामा, काका आदि ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब खेल पूरा होता है तो वापस जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है। एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की। राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। यह मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, तो क्यों ना बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट समझते हैं, यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर में पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे तो वहां स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए ना। सब तो नहीं बनेंगे। प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाती है। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो, जो एक्ट चलता आया है वह 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पाठ बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका सर काट दूं। नहीं, स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिख दी हैं। स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जानना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। किसका? सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का। तो सृष्टि का चक्र बरोबर हम 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। कैसे? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। तो अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा। भारत का ही यह चक्र है, आदि से अंत तक भारतवासियों का पाठ है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं, सतयुग, त्रेता। तो जैसे आदि दुनिया पूरी हुई, उसको ही पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में हैं। बोलो, तुम्हारे पहले यह स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो, आदि में है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। वह राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है, नई और पुरानी का बीच। पहले आधा कल्प ही भारत था। नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी, डबल सिरताज राजाएं थे। हम सो भ्रष्टाचारी बने, पूजे सो पुजारी, और कोई ऐसी बात कह ना सके। कितनी सहज बात है समझाने की। यह रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, और कोई को ऐसा कहने की ताकत नहीं। बल अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलावे, कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर लें, परंतु वह चल न सके। सच फिर भी सच होता है। सच कभी छिप न सके, पिछाड़ी में जरूर कहेंगे, अहो प्रभु, आप जो बताते हो वह सच है, बाकी सब झूठ है। परम पिता परमात्मा ही है ट्रुथ, निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। अगर कृष्ण के तन में आए तो कहे कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, यह भी हो नहीं सकता। यह नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। यह बुद्धि में नहीं है
तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, तो मैं आया हुआ हूँ अब अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज, कथा नहीं। बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने की नॉलेज, ज्ञान। कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है। यह नॉलेज है। एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं, तो यह कॉलेज भी ठहरा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पुरानी कथा हुई। फलाना फलाना राज्य करता था। अब बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश होता है। उन्हों को यह बॉम्ब्स आदि तो बनाने ही हैं विनाश के लिए। यादव, कौरव, पांडव क्या करते भय? शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। यादवों के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया। बाकी पांडवों और कौरवों की हिंसक युद्ध दिखलाई है, यह तो हुई नहीं। तुम्हारे साथ है परम पिता परमात्मा, वह है मुख्य पंडा और गाइड है। पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है। यह तुम बच्चे ही जानते हो और किसको समझा भी सकते हो, और कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, ओ गॉड फादर माना परमपिता परमात्मा, और वह फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाते हैं। तो कितनी सहज बात है। पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखा होता है। समझते हैं गुरु सदगति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना है। जैसे बाप मीठा है, वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। युक्ति से समझाना है, आगे चलकर समझेंगे, तुम पर भी विश्वास करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई है, क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवें। ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की टेस्ट तो ले लेवे। उस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से यह काम कटारी चलाने से तुम्हारी यह हालत हो गई है। दुखी हो गए हैं। पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र हैं, तब तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है। धनी धोनी तो कोई नहीं है। प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था। भारत कौन कहलावे, ये सब भूल गए हैं। रुद्रमाला है, फिर है विष्णु की माला। ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में, कल देखो तो है ही नहीं। वर्षे भी राजाई से भी खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी रहा प्रजा पद, यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद पा नहीं सकेंगे। विक्रम बड़े जोर से होते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं
कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। तुम नई विश्व के मालिक थे, अभी पुरानी विश्व में कौड़ी तुल्य हो गए हो। बाप कौड़ी तुल्य को फिर हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी भी संबंध में मुंह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरा है, मीठी जुबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह हैं जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दें। ऐसे नहीं, व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं कि यह रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही बातें चलती रहती हैं। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि यह सत्य नहीं, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं ब्रेक लगाओ यहां और लगे वहां। स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं, और भी अन्य गुण नहीं है, जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वह गुण उनके पास खींचकर नहीं आते हैं। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहते हैं कि मैं मित्रता किससे रखूं, उनका मालिक से प्यार नहीं रहता। परंतु जो मालिक हो खड़े हैं, गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं ना। वह गुण कशिशवान है, जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक हो स्थित रहने से वे गुण आप ही उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, यह निश्चय होगा तो संपूर्ण दैवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना, उसमें टाइम नहीं लगता, परंतु दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। अच्छा, ओम शांति।